जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है, उन्हें सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। क्या परिवार कुछ संतुष्ट नजर आ रहा है सरकार के इन फैसलों से, वीरेंद्र? देखिए ज्योति, मैं एक बात आपको साफ कर देना चाहता हूं कि जो गरीब परिवार होता है उसके सामने पेट पालना एक बड़ी चुनौती होती है, और गरीब परिवार को अगर पेट पालने का साधन मिल जाए तो जरूर एक संतोष की बात होती है। लेकिन घर से जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसके खालिस्तान को कोई पूरा नहीं कर सकता है। जो पंजाब सरकार ने सहायता दी है, चाहे वो आर्थिक सहायता दी हो, चाहे नौकरी की सहायता दी हो, वो जरूर एक जख्म भरने का काम जरूर करेगी। लेकिन जो एक खालीपन, एक सूनापन इन लोगों की जिंदगी में आया है उसको वो कभी नहीं पूरा कर पाएंगे। और जहां तक आपने बेटियों की बात की तो दोनों की दोनों बेटियां वो काफी दुखी हैं। एक छोटी बेटी है, उसने अपने पिता से बात करने की बड़ी तमन्ना थी, लेकिन उसकी तमन्ना पूरी नहीं हो पाई और कभी जिंदगी में पूरी हो भी नहीं पाएगी। उसके चेहरे से ये मलाल, जब मीडिया के लोग हम सब सुबह उनसे बातचीत कर रहे थे तो हालांकि वो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उनके आंखों से, उनके चेहरे से वो बात जरूर झलक रही थी। एक मलाल उनके चेहरे से झलक रहा था कि वो अंतिम समय भी अपने पिता से बात नहीं कर पाई। जी बिल्कुल देवेंद्र, और शायद ये उम्मीद अब उनकी कभी ये सपना पूरा हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि आज उनके पिता दलबीर का भाई सरबजीत सिंह, जो कि फिलहाल उन्हें आज पंजाब सरकार की बदौलत शहीद का दर्जा भी दे दिया गया है। तो हम कहेंगे शहीद सरबजीत सिंह के नहीं रहने के बाद अब उनके ये सपने तो पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ, तब भी पूरा देश उनके साथ है, हम और आप उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम आपका करेंगे देवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं सरबजीत सिंह की बहन यानी कि क्या कुछ कहा दलवीर कौर ने अपने भाई के गम में, आई एक बार फिर से सुनते हैं। लौटेगा नहीं, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मुझे भाई नहीं मिलेगा। भाई नहीं मिलते हैं, माता पिता नहीं मिलते हैं। जब मेरा भाई खत्म हो गया, मेरे तो जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई। मैं उसकी वापसी की उम्मीद के साथ जी रही थी। मेरा जीने का मकसद सरबजीत था, मेरा सांस लेने का मकसद सरबजीत था। पर आंखों की रोशनी में इसलिए मांगती थी कि मैं वो रास्ते देखती चलूं जहां से सरबजीत एक दिन वापस आएगा, और जिन रास्तों पर चलकर मुझे लड़ना है। लेकिन विश्वासघात हुआ। एक ही बात कहूंगी कि हजूर, बड़ी देर कर दिया आपने आते आते, बड़ी देर कर दिया आपने। बिल्कुल, मैं जब इस गम से उभरूंगी तो मैं बहुत जल्दी एक अपनी हिंदुस्तान सरकार के पास फिर से जाऊंगी, वो लंबी लिस्ट लेकर उससे परिचित कराना चाहूंगी कि कौन कौन कितने समय से पकड़ा है, उसके ऊपर क्या क्या उन्होंने आरोप लगाए हुए हैं, कितने सालों की उनको सजा सुनाई गई थी। जब तक मेरा एक सरबजीत पाकिस्तान की जेल से वापस नहीं आ जाता और जब तक मेरे शरीर में था। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जो है मुंबई के अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। इंडिया तो दिल्ली मेट्रो की तरह होती है, एक जाती है तो 5 सेकंड बाद दूसरी आती है। तेरा बड़ा स्टाइल है, जा फिर पटास को। हाय सी, आई डोंट लव यू, पर अगर हम साथ में होंगे ना तो मजा आ जाएगा। तेरे पास किसी का कॉल आया क्या? नहीं। वो वीडियो अभी मेरे पास आया है, एंड आई एम श्योर कि अब तक वो पूरे कॉलेज के पास होगा। दोनों में से एक, कोई यूज करता है और कोई यूज होता है। आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। खरीदिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। अरे जनता तो सुनाती है बारी बारी, फिर भी आपके प्रति है हमारी जिम्मेदारी। उन जाबाजों के नाम जिनका फर्ज ही है उनकी जिंदगी। अग्रवाल पब्लिक स्कूल प्रेजेंट्स ETV छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013, पावर्ड बाय संजय बाजपाई बिल्डर्स। जल्द आ रहा है सिर्फ ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। Brought to you by अग्रवाल पब्लिक स्कूल, कमिंग सून इन नया रायपुर। पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स, ये रिश्ता है सदियों के लिए। इन एसोसिएशन विद सन एंड सन जूलर्स। एसोसिएट स्पॉन्सर सिंघानिया मर्लिन एस्टेट। प्रिंट पार्टनर हरिभूमि। रेडियो पार्टनर रेडियो मिर्ची।
आउटडोर पार्टनर राघव एडवर्टाइजिंग, रायपुर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। जम्मू के कोट वलबल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे सनाउल्लाह खान पर एक साथी कैदी ने आज सुबह हमला कर दिया और इस हमले में सनाउल्लाह को गंभीर चोटें आई हैं। हमले के तुरंत बाद सनाउल्लाह खान को जम्मू स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सघन चिकित्सा कक्ष में भर्ती किया गया है। हालत नाजुक होता देख इसे चंडीगढ़ के PGI हॉस्पिटल भेजा गया। इधर जम्मू कश्मीर सरकार ने इस घटना के जांच के आदेश भी दे दिए हैं। साथ ही जेल अधीक्षक रजनी सहगल और दूसरे कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया है। इधर पाकिस्तानी उच्चायोग ने इस मामले को विदेश मंत्रालय के सामने उठाया है और विस्तार से जानकारी मांगी है। सनाउल्लाह पर हमले को लेकर साथी कैदी और पूर्व सरकारी कर्मचारी विनोद कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। विनोद कुमार उत्तराखंड का रहने वाला है। दिखा रहे हैं तो ये 3 उंगलियां उनकी तरफ भी इशारा कर रही हैं कि अपने गिरबान में भी देखो कि तुम क्या कर रहे हो, तो फिर हम पे आरोप लगाते हो। अभी तो उनने सरबजीत को मार डाला, उससे पहले भी एक आदमी को मार डाला था। हमारे यहाँ ये चीज नहीं होती है। जम्मू के बलवाल जेल में बंद पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह पर हुए हमले पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि इस मामले में जांच चल रही है। फिलहाल और कुछ कहना उचित नहीं होगा। के बारे में इंक्वायरी चल रही है। जम्मू में जेल में जो अटैक हो गया है पाकिस्तान के इनमेट पर, उसकी इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी होने। और एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि लखनादौन में अजय सिंह के काफिले ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी है, जिससे कि साइकिल सवार बुरी तरह से घायल हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। मधुबन छपारा धार्मिक आयोजन की ओर ये काफिला जा रहा था। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का ये काफिला था। मढ़ई गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां एक साइकिल सवार को ठोकर मार दी इनके इस कार्रवाई में और काफी गंभीर रूप से घायल हुआ है ये शख्स, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। वरिष्ठ विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल ने कहा है कि सरबजीत की हत्या की गई है। उन्होंने पाकिस्तान को जिहादी देश बताते हुए कहा कि पाक सिर्फ ताकत की भाषा ही जानता है। सिंघल ने मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार की कायरता की वजह से ही चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान एक जिहादी देश है, दुनिया उससे परेशान है। उनसे किसी प्रकार की शालीनता ये हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए ये कहना कि वहां पर अचानक ये घटना हो गई, इससे बढ़कर झूठ कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने हत्या की है सरबजीत की, और मैं समझता हूं कि ये कार्य उन्होंने जानबूझकर किया हुआ है। हमारे 2 जवानों की गर्दन काट करके उन्होंने क्या परिचय दिया है अपना। तो पाकिस्तान ये तो ताकत की भाषा समझता है, ये समझौते की भाषा कभी नहीं और खबरें भी और भी हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ।
कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। रायपुर से खबर मिल रही है, जहां भाजपा नेता का नक्सलियों को करारा जवाब मिला है। कहा गया है कि घटना से विकास यात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक पैखरा ने यह बयान जारी किया है। विकास यात्रा के दंतेवाड़ा प्रभारी की हत्या पर उन्होंने दुख तो जताया, लेकिन जहां मीडिया में खबरें आ रही थी कि इसके बाद से ही भाजपा नेता चिंतित थे इस यात्रा को भी लेकर, उसके बाद उन्होंने फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के रामसेवक पैखरा ने साफ कर दिया है कि भाजपा में कोई खौफ नहीं है और एक मुंह तोड़ जवाब नक्सलियों को दिया है। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार के साथ ही भाजपा आलाकमान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ग्वालियर में लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बचाने में लगी हुई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि MP सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उन्होंने PDS में दलालों के सक्रिय होने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कृषि उत्पादन में रिकॉर्ड को भी मानने से इनकार कर दिया। मुझे इस बात का दुख है कि जहां सुषमा स्वराज जी दिल्ली की घटनाओं के लिए तो प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग लेती हैं, दिल्ली की घटनाओं के लिए सोनिया गांधी को जिम्मेदार बना देती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की घटनाओं के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। क्या उनकी जवाबदारी नहीं है कि जनता ने यहां से चुनकर आपको भेजा है कि आप कम से कम दिखावे के लिए ही एक पत्र मुख्यमंत्री को लिख दीजिए, या मुख्यमंत्री से कहिए कि मैं बड़ी चिंतित हूं, परेशान हूं, जरा सख्ती से कार्रवाई करिए। अरे सबके सामने नहीं कहना चाहती हैं तो कमरे में बुला के शिवराज सिंह के कान खींच लीजिए। लगभग 19,000 करोड़ की पिछले 10 साल में बिना टेंडर के बिजली खरीदी गई। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी हमें बताएं कि चलिए टेंडर कब निकला और उस टेंडर के आधार पर कितनी बिजली आपने खरीदी। PDS के दुकानों पर गरीबी रेखा की सूची में भारतीय जनता पार्टी के दलाल और उनके कार्यकर्ताओं के नाम जुड़े हुए हैं और गरीबों के नाम वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस में किसी गुटबाजी के होने को सिरे से नकार दिया और कांग्रेस की एकजुटता का दावा किया। ग्वालियर में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के गठबंधन के सवाल को प्रदेश कार्य समिति एवं कांग्रेस हाईकमान पर छोड़ दिया और दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। बार बार मीडिया में ये बात आती है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस बटी हुई है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस एकजुट है, एक है और एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे सुरेश पचौरी हो, चाहे अजय सिंह राहुल हो, चाहे कांतिलाल भूरिया जी हो, चाहे अन्य हमारे लोग हो, सब लोग एकजुट हैं सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में। और हम लोग दृढ़ता से जो जनता की दुख तकलीफें हैं उनको न्याय और अत्याचार न्याय दिलाने के लिए अत्याचारों से
वहीं दिग्विजय सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधा हमला बोला। दिग्गी ने नरेंद्र मोदी को झूठा करार देते हुए कहा कि गुजरात में जो भी विकास के दावे किए जा रहे हैं सभी झूठे हैं। जमीनी हकीकत से इसका कोई इत्तेफाक नहीं है। कितना झूठ बोलते हैं वो अब धीरे धीरे साफ आता जा रहा है, और जितने उन्होंने आंकड़े दिए हैं सब गलत दिए हैं। एक बिंदु पर भी गुजरात इस देश में नंबर 1 पे हो तो बता दीजिए, चाहे साक्षरता में, चाहे स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स में, चाहे एफडीआई के अंदर, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी एक क्षेत्र में गुजरात सबसे आगे नहीं है। और ग्रोथ रेट गुजरात की मोदी जी नहीं आए थे उसके। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। ग्वालियर में पत्रकारों से बात करते हुए दिग्गी राजा ने सरकार के खिलाफ जमकर आग उगली। दिग्गी राजा ने कहा कि शिवराज सरकार केंद्र की योजनाओं को अपना बताकर जनता को गुमराह कर रही है। इसकी तुलना इससे की जा सकती है कि पजामा बनाकर दे रही है केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार नाड़ा डाल के कह रही कि तुमको हम पजामा पहना रहे हैं। बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी योजना बताकर काम कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार राजीव गांधी विद्युत योजनाओं के माध्यम से गांव में बिजली पहुंचा रही है, लेकिन राज्य सरकार उसका श्रेय लेना चाहती। अटल विद्युत योजना, अटल विद्युत योजना क्या है जरा हमें समझा दीजिए किसको। झाबुआ के मेघनगर में मेडिकल स्टोर पर फर्जी चिकित्सक द्वारा किए गए इलाज से एक व्यक्ति की मौत का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने गुरुवार देर शाम जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने मृतक व्यक्ति के परिजनों के लिए मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। मेघनगर के झाबुआ नाके पर स्थित पड़वाल मेडिकल स्टोर पर ग्राम ढेबर के बिजिया नामक व्यक्ति का किशोर पड़वाल नामक कथित फर्जी चिकित्सक ने इलाज किया था। बिजिया की मौत के बाद परिजन उसका शव लेकर चिकित्सक के पास पहुंचे, जहां उन्होंने लाश रखकर जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करने की कोशिश की। रतलाम रेल मंडल में एक बार फिर रिकॉर्ड कायम करते हुए 5.5 घंटे में रेलवे सबवे बनाने में सफलता हासिल की है। रतलाम मंडल का ये 8वां सबवे है, लेकिन इसे सबसे कम समय में पूरा किया गया है। रतलाम के मंदसौर नीमच ट्रैक पर भदवासा स्टेशन के पास इस सबवे को कल बनाया गया। इस अंडरब्रिज को कट एंड कवर मेथड से बनाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा मजदूरों सहित इंजीनियरों की टीम और हाईटेक क्रेन और पोकलेन मशीनों की मदद ली गई। इस सबवे के लिए कल दोपहर 2 बजे से रतलाम नीमच ट्रैक पर 5 घंटे तक ब्लॉक लिया गया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही भी बाधित रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट स्वाति और स्वागत करती हूं आपका अपने फेवरेट प्रोग्राम में, जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली।
और आज के इस शो में हम करने वाले हैं बहुत सारी मस्ती, खूब सारा धमाल और खेलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स। चलिए मुलाकात करते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली से, जिनका नाम है डॉक्टर प्रतिभा। हेलो मैम। हेलो, कैसी हैं आप? फाइन। तो कैसा फील कर रही हैं आज आप मिसेस भाग्यशाली बनके? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रतिभा जी, कुछ आपके बारे में मुझे बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या चीजें पसंद है आपको। मुझे एक्चुअली मेरा जो प्रोफेशन है, मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ जी, तो मुझे जनरली मतलब पेशेंट देखने में तो उनकी हेल्प करनी पड़ती है, उनके लिए क्या करना है और उसके अलावा मुझे अपने बच्चों की पे पूरा टाइम देना ज्यादा पसंद है। तो बच्चों की बात हो रही है तो मैं जानना चाहूंगी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे, एक बिटिया है धानवी और एक बेटा है अभी 5 मंथ का सक्षम। ओके, एक बेटा एक बेटी है आपकी। अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? समय यदि मिलता है तो मुझे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम बिताना बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे यदि हमको थोड़ा भी टाइम होता है दोपहर में, जैसे हमारे सर भी मतलब मेरे हस्बैंड भी जो है डॉक्टर है, तो हम लोग सर बोलती हैं? हाँ जी, मैं सर। अरे वाह, क्या बात है। दर्शकों देख रहे हैं कि हमारी मिसेस भाग्यशाली अपने हस्बैंड को प्यार से सर बोलती है। और मैं आपको ये बता दूं, वो मुझे मैडम बोलते हैं। अरे वाह, सर और मैडम, ये तो टीचर वाला मामला हो गया पूरा। और फैमिली वालों के साथ बाहर जाना पसंद करती हैं आप? हाँ जी। गेट टुगेदर होती रहती है मतलब? हाँ बिल्कुल होती रहती है। मेरे ससुराल में मम्मी जी है और एक जिठानी है, जेठ जी है, उनके 2 बच्चे हैं। तो हमको जब भी, वैसे तो हम हर सैटरडे मतलब निश्चित रूप से घर जाते हैं, पर अभी जब से छोटा बेबी हुआ है तो थोड़ा कम जाना हो पाता है। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि फ्रेंड्स के साथ थोड़ी घूमना फिरना या फिर हंसी मजाक या फिर ऐसे मोमेंट शेयर करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों की क्या फैमिली बिजी होती है हर मंथ, तो हम लोग उसमें पूरे विद फैमिली सभी जाते हैं। उसमें 12 कपल्स है, तो मतलब बहुत इंजॉय होता है। तो मतलब आप ऐसे गेट टुगेदर करती रहती है, किटी पार्टी सॉर्ट ऑफ थिंग आपकी लाइफ में चलती रहती है। तो जब आप अपनी फ्रेंड्स की इतनी तारीफ कर ही रही हैं, तो चलिए मुलाकात कर लेते हैं उनसे। और अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रतिभा जी की फ्रेंड्स, तो चलिए मुलाकात करते हैं उनसे। हेलो मैम। हेलो, आपका नाम जानना चाहूंगी? मेरा नाम मोनिका जैन है। मोनिका जी, कैसा फील कर रही हैं आप आज आपकी दोस्त मिसेस भाग्यशाली बनी है? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा भी। ये थी उनकी फ्रेंड मोनिका जी। चलिए मुलाकात करते हैं उनके बाकी फ्रेंड से। हेलो मैम। हेलो, और कैसी हैं आप? आई एम फाइन। आपका नाम बता दीजिए। मिसेस हेमलता कामत। हेमलता जी, आपको इनमें सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा व्यवहार ये लगता है कि एनी टाइम जब भी कोई भी किसी भी परेशानी में रहे, ये उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते। हेमलता जी, बड़ा ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और इसी के साथ चलिए मुलाकात करते हैं प्रतिभा जी की अगली दोस्त से। नमस्कार मैम, आपका नाम जानना चाहूंगी? मैं स्मिता तिवारी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिसेस भाग्यशाली में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लग रहा है आज आपको इस शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और ये मेरा पहला मौका है किसी ऐसे प्रोग्राम को फेस करने का, तो इसलिए कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है। प्रतिभा जी के बारे में कोई ऐसी बात भी हमें बता दीजिए जो इनमें सबसे बुरी हो। लेकिन बुराई अगर कहा जाए तो ये अपने काम में कुछ ज्यादा ही मसरूफ रहती हैं जी, इस वजह से ये हम लोग को टाइम थोड़ा कम दे पाती हैं। ये तो सही बात है। फ्रेंड्स होने के नाते आपका इतना हक बनता है कि आप इस बात पे बुरा जरूर माने। और आप लोगों की इतनी मजेदार बातें सुनने के बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके साथ एक गेम खेलूं। तो आप खेलना चाहोगे मेरे साथ एक गेम? तो चलिए, जब आप सब तैयार हो ही चुके हैं तो खेलते हैं इनके साथ एक गेम। आप लोगों को करना ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना करना है कि मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी, वो सेंटेंस आपको 30 सेकेंड्स में मुझे 5 बार बोल के बताना है। इट्स लाइक अ टंग ट्विस्टर। और आप लोगों का सेंटेंस है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो तैयार हैं आप लोग? और इतना जोश अब आ ही गया है। जी, आपने सबसे ज्यादा जोश में बोला है, तो आप ही के साथ स्टार्ट करूंगी मैं ये गेम। तो चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। वेरी गुड। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कती। हाँ बोलिए। खिड़कियां। खिड़कियां। खड़क सिंह के खड़कने से खड़क सिंह के खड़कने से बोलिए। खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अच्छा। खिड़कियों के खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। हो गया। आपने खिड़कियां, खड़क सिंह सबको खड़का दिया, लेकिन जो एग्जैक्ट सेंटेंस था वो नहीं बोला। वैसे अच्छा ट्राई था हेमलता जी। हमारे पास हमारी अगली कंटेस्टेंट भी है,
चलिए देखते हैं ये क्या क्या खड़काती हैं। तो आप तैयार हैं? तो चलिए आपके साथ इस गेम को स्टार्ट करते हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क। क्या बात है, आपने 2 जगह फंबल किया है, लेकिन अब देखते हैं कि मोनिका जी इस टास्क को कंप्लीट कर पाती है या नहीं। मोनिका जी तैयार है अपने दोनों कंटेस्टेंट को टक्कर देने के लिए? कोशिश बिल्कुल करिएगा ही। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़की के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। क्या बात है मोनिका जी के लिए जरा जोरदार तालियां। और आपकी इस मेहनत को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सा गिफ्ट है हमारे पास। तो प्रतिभा जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारी विनर मोनिका जी को ये गिफ्ट दिया जाए। और इसी के साथ साथ हमारी जो रनर अप है इस गेम की वो है स्मिता जी 2 फंबल के साथ। तो प्रतिभा जी आपसे रिक्वेस्ट है ये गिफ्ट स्मिता जी को दे दीजिए। और अगर इसी तरह आप भी जीतना चाहती है ढेरों प्राइजेस और खेलना चाहती है हमारे साथ इतने ही मजेदार गेम, तो देर किस बात की, उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे खुद प्रतिभा जी से और जानेंगे उनकी जिंदगी के हसीन पलों के बारे में। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। एक गर्ल सीनियर ने कहा तो एक और सीनियर से बोला आप इनको प्रपोज करके बताइए, बॉयज को प्रपोज करके बताइए। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई क्योंकि मैं बहुत छोटे गांव से हूँ, मुझे बिल्कुल भी इस चीज का नॉलेज नहीं था। तो बहुत सोचने में पड़ी क्या बोलूँ, तो मैं फेस नहीं कर पाई थी। फाइनली आपने प्रपोज किया था या नहीं? हेलो हेलो हेलो, टूट नहीं रहा है क्या? अरे तोड़ कौन रहा है यार, 1 रुपया फंस गया मेरा। तोड़ना यार, 1 ही रुपया तो है। अच्छा 1 ही रुपया है, चल तू दे दे दे। मनुष्य को गुस्सा क्यों आता है? ये क्या है? बाबा जी का वीडियो 1 ही रुपए का है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में शांति। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। अरे जनता तो सुनाती है बारी बारी, फिर भी आपके प्रति है हमारी जिम्मेदारी। उन जाबाजों के नाम जिनका फर्ज ही है उनकी जिंदगी। अग्रवाल पब्लिक स्कूल प्रेजेंट्स ETV छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013 पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स। चलता रहा है सिर्फ ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। Brought to you by अग्रवाल पब्लिक स्कूल, कमिंग सून इन नया रायपुर। पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स, ये रिश्ता है सदियों के लिए। इन एसोसिएशन विद सन एंड सन ज्वेलर्स। एसोसिएट स्पॉन्सर सिंघानिया मेलन एस्टेट। प्रिंट पार्टनर हरिभूमि। रेडियो पार्टनर रेडियो मिर्ची। आउटडोर पार्टनर राघव एडवर्टाइजिंग रायपुर। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन से भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान।
कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सणान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा,